जड़ वस्तु के अंतर्वर्ती संयोग का साक्षात असमवायी कारण होता है। तो जो संयोग होता है वह एक बार तो कराया ही जाता है। जैसे वस्त्र है तो वस्त्र में धागे संयुक्त हैं, तो संयुक्त पहली बार तो किए ही गए, कर्म के द्वारा ही किए गए। तो यहाँ पर भाष्य प्रयोजन भी स्वामी जी ने दिया है, स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने। अस्मद् भाष्यस्य प्रयोजनं सरलया भाषया कठिनस्यापि सूत्रस्य पारस्परिक सूत्र संगत्या सूत्रानुसारी विषय स्फुटीकरणम् अथ अन्यैः कृतानाम् अन्यथा अर्थानां प्रतिपादनम् च। तो स्वामी जी कहते हैं हमारे जो भाष्य का प्रयोजन है, सरल भाषा से कठिन भी जो सूत्र है उसका परस्पर सूत्रों की संगति से सूत्र के अनुसार विषय को प्रकट करना, और दूसरे जो भाष्य किए गए हैं, जो गलत अर्थ किए गए हैं, अन्यथा अर्थ किए गए हैं, उनका खंडन भी करना, यह प्रयोजन है। इति बुद्धि मत वर्गेषु। तो ऐसा स्वामी ब्रह्म मुनि जी कहते हैं। आइए, अब ये तो भूमिका हो गई हमारी, और अब हम वैशेषिक दर्शन को आरंभ करेंगे। तो वैशेषिक दर्शनम ब्रह्म मुनि भाष्योपेतम प्रथमोऽध्यायः तत्र प्रथमाहनिकम। ठीक है, तो इसमें प्रथम अध्याय का प्रथम आहनिक है, इसका प्रथम सूत्र है अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। तो अथ अतः धर्मम व्याख्यास्यामः। तो अब मानव के प्रयोजन की सिद्धि के लिए धर्म की व्याख्या करेंगे। तो ये अभिप्राय हुआ सूत्र का, और इसका भाष्य देखते हैं। अथ अथ शब्दो अधिकारार्थः अधिकारः प्रस्तावः। विषयारंभः प्रारभ्यते खलु विषयः संप्रति। तो कह रहे हैं, देखिए, अथ अथ शब्द जो है वो अधिकार के लिए प्रयोग किया गया है। अधिकार क्या है? तो अधिकार को बताते हैं, अधिकारः प्रस्तावः अर्थात विषयारंभः। अधिकार किसे कह रहे हैं? तो प्रस्ताव को कह रहे हैं, अर्थात विषय को आरंभ करने के लिए कह रहे हैं। तो विषय प्रारंभः अर्थात प्रारभ्यते खलु विषय संप्रति, कि अब जो है विषय को आरंभ किया जाता है। अतः हेतौ मानवस्य प्रयोजन सिद्धिर्भवेदिति हेतोः। अतः शब्द जो है वह, अतः शब्द को क्या कह रहे हैं? तो उसको कह रहे हैं हेतु। हेतु अर्थ में अतः शब्द है। तो क्या हेतु है? तो मानवस्य प्रयोजन सिद्धि भवेद इति हेतु, मानव के प्रयोजन की सिद्धि होवे इस हेतु से, इस कारण से। धर्मम तत्प्रयोजन साधकम धर्मम। तत्प्रयोजन साधकम, किस कौन सा प्रयोजन? जो मानव का प्रयोजन है, तो उस प्रयोजन को साधक सिद्ध करने वाला जो धर्मम, धर्म को व्याख्यास्यामः निरूपयिष्यामः, उसको बताएंगे विस्तार से। तो ये बात यहाँ पर सूत्र के अभिप्राय को अभिव्यक्त किया स्वामी जी ने, और फिर आगे कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षा इति पदार्थ चतुष्टयम ही प्रयोजनम मानवस्य। धर्म अर्थ काम मोक्ष,
ये जो पदार्थ चतुष्टय है अर्थात चार पदार्थ हैं, ये प्रयोजनम मानवस्य, मानव के प्रयोजन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तत्र अर्थ कामौ त्वभ्युदयः, तो तत्र अर्थ कामौ तु अभ्युदयः, अर्थात उनमें से जो अर्थ और काम है वे तो अभ्युदय हैं, उनको अभ्युदय कहा गया है। मोक्षः खलु निःश्रेयसम, मोक्ष कौन सा है, तो निःश्रेयस को ही मोक्ष कहा गया है, अर्थात दुखों से पूरी तरह से छूट जाना और ईश्वर के सानिध्य में रहना, प्रकृति से छूट जाना। तो आगे देखते हैं, तथा कृत्वा ही यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः, वैसा करके ही यह जो सूत्र है इति अनंतर सूत्रम, ये अगला सूत्र बनाया गया है महर्षि कर्णाद जी के द्वारा। यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही स धर्मः, ये अभी हम पढ़ने ही वाले हैं इसके बाद। तो ये इसी बात को कहने के लिए अगली बात कही गई है कि धर्म क्या है। किमत्र मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्रेषु वर्णितो वर्णाश्रम धर्मो यद्वा अथातो धर्म जिज्ञासा इत्यधिकृत्य जैमिनीय मीमांसा शास्त्रे प्रदर्शितः कर्मकांडाख्यो धर्मो व्याख्यास्यते किं वा अन्यतमः कश्चित्। तो प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई क्या यहाँ पर मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में जो वर्णन किया गया है ऐसे वर्ण आश्रम के जो कर्तव्य हैं, धर्म है, यद्वा या फिर अथातो धर्म जिज्ञासा, एक सूत्र है जो मीमांसा का है, दर्शन का, मीमांसा दर्शन का, इति अधिकृत्य, ऐसा अधिकृत करके जैमिनीय मीमांसा शास्त्रे, जैमिनी ऋषि के मीमांसा शास्त्र में प्रदर्शित दिखाए गए कर्मकांड आख्यो धर्म, कर्मकांड नामक जो धर्म है व्याख्यास्यते, उसकी व्याख्या की जाएगी। किम वा अन्यतमः कश्चित, या उसके अलावा कोई और ही कोई है, तो उसके जो है वो दे दिए आपको, विकल्प दे दिए कि भाई क्या जैसे मनुस्मृति में धर्म बताया गया है क्या वो बताया जाएगा, या कर्मकांड रूपी जो जैमिनीय मीमांसा शास्त्र में दिखाया गया धर्म है क्या वो धर्म यहाँ पर बताया जाएगा, या कोई और ही बताया जाएगा। तो कहते हैं इति जिज्ञासायाम अस्ति इदम वैशेषिक दर्शनम, तो इस जिज्ञासा में यह वैशेषिक दर्शन है। अत्र तो धर्म विशेष तद भिन्न एव व्याख्यातुम युक्त, तो यहां पर जो धर्म विशेष है वो जो दूसरे शास्त्रों में बताया गया है उससे अलग ही व्याख्यान किया जाना चाहिए, ऐसा उचित है, व्याख्या करने के लिए उचित है। उक्तम ही धर्म विशेष प्रसूता, चौथा सूत्र भी हम पढ़ने वाले हैं, आगे आने वाला है। तो फिर तो ये पहले सूत्र की व्याख्या हो गई। अब अगले सूत्र की भूमिका लिखते हैं स्वामी जी, दूसरे सूत्र की। सच धर्म किम स्वरूप किम फलो वा वेत्युच्यते, सह च धर्म किम स्वरूप किम फलः वा इति उच्यते, तो वह जो धर्म है वो किस स्वरूप वाला है, अर्थात उसका क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है, और किम फलो वा इति उच्यते, या किस फल वाला है, यह यहाँ पर कहा जाता है। तो परिभाषा, स्वरूप या परिभाषा जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक स्वरूप लक्षण होता है और एक तटस्थ लक्षण होता है। तो स्वरूप लक्षण में जैसे किसी चीज की परिभाषा कर रहे हैं तो उसका स्वरूप बताया जाएगा, जैसे ईश्वर के विषय में अगर हम परिभाषा करें तो ईश्वर सत चित आनंद स्वरूप है,
तो ये ईश्वर का स्वरूप बताया जा रहा है। और ईश्वर का अगर हम तटस्थ लक्षण करेंगे, दूसरे प्रकार से परिभाषा करते हैं, तो जो सृष्टि का निर्माण करता है वो ईश्वर है। तो वहां स्वरूप नहीं है, उसके कर्म के द्वारा उसको परिभाषित किया जा रहा है। ठीक ऐसे ही यहां पर भी जो अब सूत्र आ रहा है, सूत्र है यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। ये भी तटस्थ लक्षण है। तो धर्म का स्वरूप नहीं बताया जा रहा, उसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है कि भाई जिससे ये प्राप्त हो जाएगा वो धर्म है ना। तो कहते हैं यतो, जिससे, अभ्युदय सांसारिक ऐश्वर्य, निश्रेयस मुक्ति, सिद्धि सिद्ध हो, वह धर्म है। देखते हैं भाष्य। यतः यस्मात् खलु यदनुष्ठानादिति यावत्। यतः, यतः का मतलब क्या है? यस्मात्, जिससे, अर्थात निश्चय से, जिसका अनुष्ठान करने से, ऐसा कहना चाहते हैं। अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही, इसको खोलते हैं। अभ्युदयस्य, अभ्युदयस्य इसको खोल रहे हैं, अभिमुखी भूतस्य उदयस्य भाविन उत्कर्षस्य। अभ्युदय को खोलते हैं, अभिमुखी भूतस्य, जो सामने है, ऐसे प्राप्त ऐश्वर्य के, उदयस्य, और भाविन उत्कर्षस्य, और जो भविष्य वाले वाला जो उत्कर्ष है, अगले जन्म में जो उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तो दोनों को यहां ग्रहण कर लिया है अभ्युदय से, कि इस जन्म का और चाहे अगले जन्म का, सभी। आगे कहते हैं इह परत्र च जन्मनि सांसारिक सुख ऐश्वर्यस्य पुनश्च निश्रेयसस्य नितांत कल्याणस्य मोक्षस्य सिद्धिर भवेत। तो और उसी बात को स्पष्ट शब्दों में कहते हैं इह परत्र च जन्मनि, इस जन्म में और अगले आने वाले जन्म में। सांसारिक सुख ऐश्वर्य से, सांसारिक जो सुख के साधन है, उस ऐश्वर्य है उसका, पुनश्च और फिर, निःश्रेयसस्य, उसी को खोलते हैं नितांत कल्याणस्य, खोलते हैं मोक्षस्य, अर्थात निःश्रेयस अर्थात पूरी तरह से जो कल्याण है, अर्थात जो मोक्ष है, सिद्धि भवेत, सिद्धि होवे, सधर्म, स खलु धर्मो धर्म पद वाच्य, तो वह ही धर्म है। धर्म पद से जिसको कहा जा रहा है वो यही है। स च अत्र व्याख्यातव्य, उसी को यहां पर वैशेषिक दर्शन में व्याख्या करने योग्य है। तो धर्म जो है वह वाचक है, और धर्म पद जो वाचक है उसका जो वाच्य क्या है? वो वाच्य है शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। तो उसी से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, इसी से जो सांसारिक सुख ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है और मुक्ति भी प्राप्त होती है। तो आइए आगे और देखते हैं। न केवलम सांसारिक सुख ऐश्वर्यम धर्मो न च मोक्ष मार्ग चिंतन मात्र धर्म, किंतु भय सह भावो यद वो भय संपत्तिर धर्म। न च केवलम, न केवलम सांसारिक सुख ऐश्वर्यम धर्म, मतलब हुआ कि केवल सांसारिक सुख ऐश्वर्य कोई धर्म है, अर्थात धर्म से केवल सांसारिक सुख ऐश्वर्य मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। न च मोक्ष मार्ग चिंतन मात्रम, मुक्ति के विषय में विचार करना मात्र
उसी को मुख्य मानकर चलना, केवल मात्र। मुख्य मानकर नहीं, बल्कि केवल मोक्ष मार्ग का चिंतन करना, यही लेंगे। मोक्ष मार्ग चिंतनम मात्र, मात्रम धर्म, क्या केवल जो है वह मोक्ष मार्ग के विषय में ही विचार करना, यही धर्म नहीं है। किंतु उभय सह भाव, दोनों का साथ में होना। यद्वा उभय संपत्ति ही धर्म, दोनों की ही प्राप्ति धर्म है। ये जो बात है ये समझने योग्य है। तो बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जो सांसारिक सुख ऐश्वर्य है वो प्राप्त करने से मोक्ष भी साथ में प्राप्त हो जाएगा, और सांसारिक सुख ऐश्वर्य में वो इंद्रिय के जो विषय, 5 विषय हैं, उनके भोगों को ही सांसारिक सुख ऐश्वर्य में गिनते समझते हैं। पर वास्तव में सांसारिक सुख ऐश्वर्य जो है वह इंद्रिय के विषयों का जो भोग है वह नहीं है। कोई भी ऋषि उसको प्रधान नहीं मानते। वो तो एकदम, जिसको कहते हैं ना कि, क्योंकि शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो शरीर की पूर्ति उन विषयों से होनी है। आहार चाहिए इसको, तो शरीर को चलाने के लिए ये विषय है, वो सुख के साधन नहीं है, वो ईंधन की तरह से उपयोग में आने योग्य चीजें हैं। तो सुख के जो मार्ग है, सांसारिक सुख का मार्ग क्या है? तो सांसारिक सुख का मार्ग है सेवा, परोपकार, उससे जो अंदर से आनंद होता है। विद्या पढ़ना पढ़ाना, विद्या के पढ़ने पढ़ाने से भी बहुत आनंद होता है। विद्या की प्राप्ति होती है जब उसमें बात समझ में आती है तो अंदर से आनंद होता है। तो सांसारिक जितने सुख हैं उन सब में ये सबसे श्रेष्ठ सुख है। सांसारिक सुखों में इनमें हानि न्यूनतम है, लगभग ना के बराबर जैसी हानि। और इंद्रिय विषय से को सुख मानकर उसको भोगने से शरीर का नाश, रोग इत्यादि, धातुओं का क्षय, तो जिसकी भोगने की योग्यता ही समाप्त हो गई तो वो क्या ऐश्वर्य को भोगेगा? तो समझना जो यहां पर बहुत आवश्यक है। कई बार गलत समझते हुए व्यक्ति पूरा दर्शन पड़ जाता है, समझ में नहीं आती बात क्या कहना, ऋषि क्या कहना चाहते हैं। तो अभिप्राय क्या है कि यह बात बिल्कुल आरंभ से अपने को समझ कर चलनी है कि साधनों की न्यूनता ना हो, पुष्कल मात्रा हो साधनों की, अपने लिए, अन्यों के लिए, सबके लिए। इसी को ऐश्वर्य कहा। साधन कम ना पड़े, और साधन जो शरीर जैसे मान लीजिए साधन है, तो साधन बहुत बलवान और परिपुष्ट हो कि जो करना चाहे सो इससे कर सके। तो क्या है कि उत्तम कर्मों के द्वारा और उत्तम व्यवहार इत्यादि के द्वारा, सबके द्वारा व्यक्ति आंतरिक सुख को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है। और ऐसा ही व्यक्ति जिसने शरीर का नाश नहीं किया इंद्रिय के भोगों को भोग कर, यही व्यक्ति मुक्ति के लिए प्रयास करने योग्य बच पाता है। नहीं तो दूसरे तो मुक्ति का प्रयास करने योग्य भी नहीं बचते। तो जो मुक्ति का प्रयास करने की योग्यता बनी रहे वही अभ्युदय है। जिससे मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता ही ना शेष रह पाए वो अभ्युदय नहीं है। तो 5 इंद्रियों के विषयों के भोगों में जो सुख प्राप्ति का भाव है, उसको लेने का जो विचार है, और उसको जो लोग अभ्युदय समझते हैं तो उनको उसको
अभ्युदय नहीं मानना चाहिए। वो अभ्युदय से भी, अभ्युदय तो बहुत अच्छी चीज है, वो गिरी हुई चीज है, वो समझ लीजिए। वो मुक्ति के लिए योग्य ही नहीं रहेगा वो व्यक्ति। शरीर इतना नष्ट हो जाता है कि वो मुक्ति का प्रयास कर ही नहीं सकता, उसमें सामर्थ्य ही नहीं बचता कि वो ध्यान साधना इत्यादि मुक्ति के साधनों को कुछ थोड़ा बहुत भी कर पाए। तो ये जो अभ्युदय है, इसको सही अर्थ में समझना बड़ा आवश्यक है। सांसारिक उन्नति है, साधनों की उन्नति है, लेकिन साधनों की उन्नति भी कैसी? साधनों की उन्नति भी वैसी जिससे कि व्यक्ति मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके। वो अभ्युदय है जो मुक्ति में बाधक नहीं है, मुक्ति के लिए साधक है, उसके लिए वह उपयुक्त है, उपयोगी बन जाता है, उसको मार्ग बना देता है, उसके लिए मार्ग आगे के लिए खोल देता है, वही अभ्युदय है। ऐसा अपने को समझ के चलना चाहिए। ये कुछ आवश्यक था। विवेचन बहुत आवश्यक होता है। कई कई चीजें ऐसी होती हैं जो सूक्ष्म होती हैं, व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता, तो फिर आगे तक वो गड़बड़ चलती है। तो इसलिए आरंभ में ही वो गड़बड़ ठीक हो जाए तो वो गड़बड़ आगे नहीं चलेगी। हम हमारी हमारी जो दृष्टि है देखने की, समझने की जो दृष्टि बनेगी वो ये रहेगी। ये इसलिए मैंने आरंभ में ही आपको सबको ये बताया। तो आगे कहते हैं तदत्र वैशिष्ट्यम यदभ्युदय यद अभ्युदय रूप भूमिकोपरि निःश्रेयसम अवतिष्ठते। कहते हैं यद तद अत्र वैशिष्ट्यम, वही यहाँ पर विशिष्टता है। यद की अभ्युदय रूप भूमिका उपरी, अभ्युदय रूप भूमि के ऊपर निःश्रेयसम अवतिष्ठते, निःश्रेयस खड़ा होता है। अब अगर अभ्युदय गलत चीज को मान लिया तो निःश्रेयस उस भूमि पे कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। यही बात मैंने आपको अभी समझाने का प्रयास किया। अथ च निःश्रेयस्य छायायाम अभ्युदय संप्रतिष्ठते, और निःश्रेयस मुक्ति की छाया में अभ्युदय संप्रतिष्ठित होता है, अच्छी प्रकार से रहता है। यानी कि मुक्ति की ओर जाने का जो मार्ग है, हम वो बना रहे हैं। इस दृष्टि से हम अभ्युदय को बढ़िया से बढ़िया ढंग से करते हैं, साधनों को और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। तो साधनों को अच्छा बनाने के प्रयास में शरीर सबसे प्रमुख साधन होता है, जो कि इंद्रिय के विषयों के भोग से नष्ट होता है, वो अच्छा नहीं बनता। और संयम से इंद्रिय जैसे शरीर और मन आदि साधन बहुत सुंदर, बहुत उपयुक्त, बहुत बलवान ऐसे बनते हैं। तो इसीलिए ये दोनों का आपस में संबंध है, ये स्वामी जी यहां पर बता रहे हैं, उसको गहराई से समझने की अपेक्षा है। आगे देखते हैं, धर्मम आश्रित्य अर्थ कामौ साध्यौ। तो धर्म का आश्रय लेकर अर्थ और काम की सिद्धि करनी चाहिए, करने योग्य है। अवैतौ अभ्युदय प्रयोजनम एकम, ये दोनों अभ्युदय हैं जो एक प्रयोजन है। तो अर्थ और काम धर्म का आश्रय लेकर, तो धर्म समझना होगा फिर कि जिससे अर्थ और काम भी निःश्रेयस की ओर जाने का मार्ग बनाते जाएं। अर्थ और काम ऐसा नहीं जो निःश्रेयस के मार्ग में बाधक बन जाएं, ऐसा अर्थ और काम नहीं चाहिए। इस बात को अपने लोगों को अच्छे से समझकर चलना है। तो कहते हैं धर्मम आश्रित्य अर्थ कामो साध्यौ। तो धर्म को का आश्रय लेकर अर्थ और काम को सिद्ध करना चाहिए। और तौ एतौ अभ्युदय प्रयोजनम एकम, ये दोनों अभ्युदय है जो कि प्रथम प्रयोजन है। अपरंच, और दूसरा, धर्मम उपजीव्य, धर्म का आश्रय लेकर निःश्रेयसम मोक्षम मोक्षः साध्यः। तो धर्म का सहारा लेकर मोक्ष निःश्रेयस को सिद्ध करना चाहिए।
इति प्रयोजनम द्वितीयम, ये दूसरा प्रयोजन है। फिर आगे कहते हैं एवं प्रयोजन द्वयम साध्यम धर्मतः, इस प्रकार से दोनों प्रयोजन धर्म से सिद्ध करने योग्य हैं। तो यहां पर भी यही समझना चाहिए कि प्रथम प्रयोजन भी दूसरे प्रयोजन से कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है। वह प्रथम प्रयोजन भी दूसरे प्रयोजन का साधनभूत हो रहा है। अगर वो साधनभूत नहीं हो रहा है, विरुद्ध है, विरोधी है, तो इसका मतलब वह वास्तव में जो धर्म के अनुसार नहीं है, धर्म का अनुसरण करने वाला अर्थ और काम नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा वहां पे। तो आगे देखते हैं किंच मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य तथा पूर्व मीमांसायां वर्णितस्य धर्मस्य व्याख्यानमत्र लक्ष्यम नास्ति। प्रश्न कर रहे हैं क्या मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में जो प्रतिपादित और पूर्व मीमांसा आदि जो उसमें वर्णित जो धर्म है उसका व्याख्यान करना यहां पर लक्ष्य नहीं है? क्या ऐसा है? पुनः किम अन्यतमम धर्मम व्याख्यातुम निज अधिकारम अथ च तथा करणे स्वात्मानम प्रमाणीभूतम मन्यते। तो प्रश्न कर रहे हैं फिर किस अलग प्रकार के धर्म की व्याख्या करने के लिए अपने निज अधिकारम, अपनी योग्यता को, अथच और, तथा करने, वैसा करने में, स्वात्मानम, अपने आप को, प्रमाणीभूतम, प्रमाण मानते हो भगवान आप, उच्यते न एवं, कहते हैं भाई ऐसी बात नहीं है, किंतु बल्कि तद्वचनाद आमनायस्य प्रामाण्यम। तो समय हो गया है। तो धर्म का जो कथन हम करने जा रहे हैं, ऐसा ऋषि कणाद कह रहे हैं कि भाई जो धर्म का कथन हम करने जा रहे हैं उसमें वेद का प्रमाण है। तो वेद का प्रमाण है, उसका भाष्य हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तीसरा सूत्र है ये। अभी समय हो गया हमारा समाप्त, और हम ऐसा ही करेंगे। अगर बीच में कोई शंका होती है तो उसको हस्तोत्थापन के द्वारा पूछ सकते हैं आप, क्योंकि समय इतना सा है कि हम अंत में अलग से शंका समाधान के लिए समय नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, कहाँ जहां पर शंका हुई हस्तोत्थापन कर देंगे, और मैं ध्यान रखूंगा कि आपका हस्तोत्थापन है तो मैं वहीं रोककर पहले प्रयास करूंगा थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको शंका समाधान का अवसर दे दूं। और शनिवार को समय होगा 1 घंटे का, तो उस दिन हम विशेष भी कर लेंगे। तो आज इतना ही। आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। सभी को नमस्ते।